नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा टीचिंग का यानी सीटेट का एग्ज़ाम 31 जुलाई को शेड्यूल हो चुका है। तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके, वो सारे क्वेश्चन बड़े ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए जाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपके बन सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित 4 संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं देख लेता हूं ये 4 संख्याएं लिखी कौन कौन सी हैं। ये 4 संख्याएं पहली लिखी है कि 42,03,567 यानी कि 42,03,000, देखिएगा 42,03,567 567 ये हमारी पहली है। और दूसरी लिखी हुई है, देखिएगा 42,03,000 और उसके बाद लिखा हुआ है 657 यानी कि 657। अभी मैं बताता हूं कैसे करेंगे। पहले सारे नंबर्स लिख लेते हैं, उसके बाद है 420 एंड 3756 और चौथा ऑप्शन जो है अगर उसको देखेंगे हम 420 यानी कि 42,03,000 और लास्ट में है, ध्यान से देखिएगा 675 यानी 675। आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शंस आपके सामने शो हो रहे हैं। अब देखिएगा इसको करेंगे कैसे। अगर इसको हम रीड करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 42,03,567। ऐसे ही 42,03,657। ध्यान से देखिएगा 42,03,756 और 42,03,675। यहां तक क्लियर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 42,03,000 इन सब में क्या है, सेम। तो हमें डिसाइड कहां से करना है, 567, 657, 756, 675। इनमें सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे छोटा। अवरोही क्रम की बात करें तो भाई साहब इस क्रम की बात कर लेते हैं कि जो हमारा अवरोही क्रम होता है वो क्या होता है और आरोही क्या होता है। इन दोनों की बात करते हैं। अवरोही एक होता है और दूसरा क्या होता है, आरोही। इसमें से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जिसको हम लोग क्लियर करेंगे। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो अवरोही को क्या बोलते हैं, देखिएगा अवरोही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अवरोही को बोलते हैं, ये बड़ा है तो बड़े से छोटे की तरफ आता है, बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि इसको डिसेंडिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग। और ये क्या होता है भाई साहब, आरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। एक्चुअली हिंदी में कंफ्यूजिंग होते हैं बट इंग्लिश में बहुत ही इजी होते हैं। तो अगर अवरोही को बोले, अवरोही होता है यानी कि ज्यादा से कम की ओर। अवरोही क्या होता है, ज्यादा से कम की ओर या बड़े से छोटे की ओर, ज्यादा से कम। और ये क्या होता है, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। तो ये चीज क्लियर हुई कि आरोही और अवरोही क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आरोही और अवरोही का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब देखिए 567 हमारा अवरोही में यानी कि बड़े वाले से छोटे की तरफ हमें आना है, बड़े वाले से छोटे की तरफ आना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा, यहां तक तो सब में बराबर ही है, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा होगा, 675, 756 या देखो 756 है। तो हमारे यानी कि ये वाला जो तीसरा ऑप्शन है, देखिएगा ऑप्शन तीसरा, चौथा और ये आपका दूसरा और ये आपका पहला। तो सबसे पहले ऑप्शन कौन सा आएगा, अगर अवरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आएगा तीसरा होगा। और उसके बाद तीसरे के बाद देख लो 756 हो गया। इसके बाद कौन आएगा भाई साहब, 675 आएगा, जो कि कौन सा है, चौथा ऑप्शन। क्लियर है। अगर इसके बाद हम देखेंगे तो 657 उससे छोटा है, 657 की बात करें तो दूसरा ऑप्शन होगा। और इसके बाद हमारा पहला वाला ऑप्शन, यानी कि अगर ऑप्शन देखो 3, 4, 2, 1 किस में है, देख लो 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा डिस्कस करने में टाइम तो लगता ही है। यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, कैसे होता है। देखें एक बार इसको अच्छे से, और ये चीज जरूर आप माइंड में रखिएगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्मली एग्जाम में पूछता है। तो देखिएगा इसको एक बार। हम लोग आते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिएगा 1 करोड़ बराबर है। भाई साहब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे 1 करोड़ किसके बराबर है। अगर करोड़ लिखें 0 0 0 यानी कि हजार, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद कितने करोड़ बोला है 1 करोड़, यानी करोड़ में हमारा 1 आ गया तो ये 1 करोड़ लिख गया। अब इसमें बोला है, देख लो ऑप्शन एक बार देख लो कि यहां से लाख में ऑप्शन है, तो लाख हमारा कहां तो होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। लाख में कितने जीरो होंगे देखिएगा, 1 2 3 और 4, देखिएगा सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 1 लाख हुआ, 1 लाख हुआ, इसको जितने से मल्टीप्लाई करना पड़े उतने ही लाख यहाँ पे आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे 5 जीरो हैं और यहाँ पे होते हैं देखो 3 2 5 2 7 जीरो, तो हमें 100 से गुणा करना होगा, 100 से हमें गुणा करना होगा। तो ये है आपका, देखिएगा ये है आपका 1 लाख, इसको क्या बोलेंगे 1 लाख। 1 लाख का अगर 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 लाख, समझे 100 लाख। अगर इसको यहीं पे अगर 1000 पे लिखना होता, पहली चीज आप ऑप्शन को देख लें कि 100 लाख, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे देखिएगा एक चीज, अगर यहां पे भाई साहब लाख में हो गया, लेकिन अगर इसी का आंसर अगर हमें 1000 में देना हो तो कैसे देंगे। देखिएगा 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 होते हैं। 1000 को कितने से गुणा करना पड़ेगा जिससे कि 1 करोड़ हो जाए। तो भाई साहब ये 3 जीरो तो निकल गए, अभी कितने जीरो और लाने हैं हमें, 2 और 2 4, 4 जीरो से यानी कि 1 2 3 4, तो हो जाएंगे हमारे 7 जीरो हो जाएंगे। यानी कि ये तो भाई साहब 1000 हुआ, ये क्या हुआ 1000, और इसको हमने गुणा किया है किससे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार और 10,000 से किया है ना। देख लीजिए अगर 10,000 से हमने गुणा किया है, इसमें कितने हजार होंगे, 10,000 हजार होंगे, 10,000 हजार होंगे 1 करोड़ में। अगर 1000 में बताना होगा तो 1 करोड़ में होंगे 10,000 हजार होंगे, ठीक है। ये 10,000 हजार होंगे 1 करोड़ में। अगर 1000 में पूछता है तो बाय द वे आपका आंसर होगा 100 लाख, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी बिल्कुल परफेक्टली पूछता है 100% डैम श्योर। तो आप यहां से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे हुए ही मिलेंगे। तो हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2011 में। देखिएगा लिखा हुआ है 5,09,04,958। क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर लिखा है 5 करोड़ 9 लाख और लिखा है कितना 9,04,958, 4,000 भाई साहब 958, इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। इसको आपको बताना क्या है कि लिखने में प्राप्त क्या होगा, मतलब कौन सी संख्या इनकी होगी जो एक्चुअल में। बेसिकली तो हमें लिखना आता ही है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए भी बताता हूं। तो भाई साहब जैसे लास्ट में हमें लिखना हुआ 958 हमने लिख लिया बेसिकली नॉर्मली। इसके बाद हमें पता है 3 अंकों के बाद, स्टार्टिंग में 3 अंक के बाद सैकड़ा के बाद कॉमा लगाते हैं, बाकी 1000 वाले में यहाँ पे 4,000 लिखा हुआ है, उसके बाद लाख जाता है, यानी कि 1000 के लिए कितना करना पड़ेगा 04 करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अंक है। भाई साहब 1000 हो गया, 10,000 हो गया। अब लाख में आ जाएंगे, लाख में कितना है 9 लाख। अब उसके बाद सीधे करोड़ आ जा रहा है, तो हमने क्या किया 1 जीरो और लिखे थे, लाख 10 लाख और उसके बाद करोड़ है तो 5 करोड़ लिख दिया। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 9,04,958, यही तो पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे करना नहीं आ रहा है तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा एक बार। अगर आपको ऐसे करना नहीं आ रहा है, पहली चीज तो यही आपका होगा आंसर। और अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 5,09,400, सॉरी यहाँ पे 88 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 88, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 88। अब आप ऑप्शन को देख लें, 5 करोड़ 9 लाख 5 करोड़ 9 लाख
4988 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देख लें एक बार, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखिए वो लोग देखें जिनको ऐसे करना नहीं आएगा डायरेक्ट लिखना, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, इसको मैं डबल एड कर देता हूं सही से, ठीक है। ये 988 था तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट अंकों में ही लिख दिया था। तो अब देखिए भाई साहब 5 करोड़ लिखना है हमें, क्या किया हमने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में कर दिया 5। क्लियर। सेकंड में क्या है, 9 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख आ गया तो 9 बना दिया, ठीक है। उसके बाद हजार है, 4,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में कर दिया 4। उसके बाद हमारा है 988, इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे भाई साहब। 8 जीरो में से 0 0 0 8 आएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, फिर 0 0 0 8, फिर 8 आ जाएगा। उसके बाद 9 में 0 0 9 ही रहेगा। उसके बाद 0 0 4 यानी कि 0 में से 4, 4 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई साहब 4 आ गए, फिर 0 आ गया और फिर उसके 0 में 9 जुड़ा, 9 आ गया, फिर 0 आ गया और फिर 5 आ गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जिसको डायरेक्ट लिखना नहीं आएगा वो ऐसे लिख लेगा, सारी संख्याओं को ऐसे लिख लेगा, उसके बाद कर लेगा, अच्छे से हो जाएगा। देखें इसको एक बार अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, बिल्कुल मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। और मैंने जैसा कि बताया कि आपको मैंने 400 क्वेश्चन का लगभग टारगेट बनाया है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से पूरे 400 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, आप क्वेश्चन को पढ़े यहां से। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या, अब भाई साहब कुल जनसंख्या हमें गिवन है कितनी, कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या हमें दी गई है, कितनी दी गई है, कुल जनसंख्या हमें दी है 78,692। कुछ लोगों को बहुत ही हलवा क्वेश्चन लग रहे होंगे, बट हकीकत यही है कि आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे और पुरुष हमें दिए हैं, पुरुष, और हमें दी हैं क्या, महिलाएं दी हैं, पुरुष दी गई हैं, महिलाएं दी गई हैं, और पूछा है कि बच्चे कितने होंगे। तो हमें देखना है कि पुरुष कितने दिए हैं, 29,642 और महिलाएं कितनी दी गई हैं, जो महिलाएं हैं 28,167 इतनी महिलाएं हैं। अब ये बताइए अगर हमें टोटल गांव में कौन कौन होगा, महिलाएं होंगी, पुरुष होंगी और बच्चे होंगे, क्योंकि भाई बच्चों से जो बड़ा हो जाता है वो पुरुष होता है या तो होता है महिला। सिंपल सी बात, एक गांव में 3 ही तरह के लोग होंगे, या तो महिलाएं होंगी, या तो बच्चे होंगे और पुरुष होंगे, 3 ही लोग होंगे ना, 3 ही तरह के लोग। तो अगर टोटल जनसंख्या में हम पुरुष और महिलाओं को कर दें माइनस, पुरुष और महिलाएं को दोनों को अगर जोड़ें तो कितना आएगा, 7 2 9, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 6 1 7 1 8, 9 8 17 का 7, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 57,809। तो बच्चे निकालने के लिए क्या करेंगे, बच्चे निकालने के लिए टोटल में से इसको कर देंगे माइनस, यानी कि 78,692 माइनस कर देंगे कितना, 57,809। इसको अगर घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहां से एक उदाहरण लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, यहां बचा 8, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहां से एक उदाहरण लिया 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8, यहां हुआ 7, 7 में 7 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 20,883 बच्चे होंगे, यही आपका होगा आंसर। और आप ऑप्शन को चेक कर लें, 20,883 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये हमारे टोटल जनसंख्या थी, ये टोटल पुरुष थे, ये हमारी महिलाएं थी, और ये हमारे बच्चे निकलकर आ गए। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो एक बार इसको देखें अच्छे से। चलिए देखें 5 नंबर ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है एक हमारे पास, इससे जुड़े हुए मैं कॉन्सेप्ट और भी बताऊंगा, देखिएगा। क्वेश्चन है आपका,
शून्य में 60 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः होगा। शून्य में 60 से भाग देने पर, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि शून्य में 60 से भाग देना है। शून्य में 60 से भाग देना, यहां पे अंतर है। एक हमारा होता है क्या होगा कि 60 में शून्य से भाग देना है। आप इसको ऐसे लिख ले, शून्य में 60 में भाग देना है, या शून्य को ऐसे 60 से भाग दिला दे। तो आपसे पूछा गया 60 जीरो जा जीरो, 60 जीरो जा जीरो, तो आपसे यही तो पूछा है कि शेषफल कितना होगा, भाज्य कितना हो जाएगा, भाजक कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, भाजक। ये हमारा क्या होता है, भाज्य। और ये हमारा क्या होता है, भागफल। और ये हमारा क्या होगा, शेषफल। आपको क्लियर है? तो आप सीरियल से जो पूछा है वही ऑप्शन में सेट कर लें। तो हमारा पहला पूछा है उसने कि भाज्य, भाजक, भागफल। भाज्य यानी कि 0 और भाजक यानी कि 60, भागफल 0, शेषफल 0। 0 60 00, यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 0 60 00 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। देखें इसको कैसे किया हमने। यहाँ पे भाजक होता है, यहाँ भाज्य होता है, यहाँ भागफल होता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो भाई साहब भागफल को बोलते हैं क्या, क्विसेंट। क्यू से डिनोट करते हैं। और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। और इस भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। मैंने सब बताया हुआ है शेषफल थ्योरम में, अगर आप देखेंगे। और इस भाजक को बोलते हैं डिवाइजर। अच्छे से देखिएगा, मैं साथ साथ में इंग्लिश और हिंदी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो दोनों में मैं बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। देख लें एक बार इसको अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है, आप देखिएगा 25 पैसे के 15 सिक्के, उसके बाद उसने पूछा है उसमें कितने रुपए होंगे, कितने पैसे होंगे और कितने सिक्के होंगे। ये चीज हम ऑप्शन से ही बता पाएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिएगा 6 नंबर उसने बोला है 25 पैसे के, 25 पैसे के 15 सिक्के हैं। 25 पैसे के 15 सिक्के हैं, 25 पैसे के 15 हैं सिक्के। अगर ये चीज क्लियर है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो टोटल पैसे हम कैसे निकाल सकते हैं। टोटल पैसे, कुल पैसे कैसे निकालेंगे, 25 का 15 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 25 पैसे के सिक्के हैं, टोटल 15 सिक्के हैं। तो 25 गुणे 15 अगर करते हैं तो कितना आएगा भाई, 15 25 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37, यानी कि 375 पैसे निकल के आएगा। 375 पैसे निकल के आएगा। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, अगर इसी 375 पैसे को रुपए में करो तो क्या होगा, 375 को क्या करोगे, 100 से भाग कर दोगे तो वो हो जाएगा रुपए में चेंज। तो ये कितना हो जाएगा, 3 रुपए 75 पैसे होगा। 3 रुपए 75 पैसे। अभी ऑप्शन से देख लो कि कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखोगे तो 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपए, 3 रुपए प्लस 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपए, 50 पैसे का 1 सिक्का यानी कि 50 पैसे, और प्लस इसने बोला है 25 पैसे का 1 सिक्का। देखिएगा 25 पैसे का 1 सिक्का, तो क्या बताओ 50 और 25 कितना हुआ, 75, और ये 3 रुपए, तो 3 रुपए 75 पैसे हुआ ना। पहला वाला हुआ 3 रुपए 75 पैसे, 3 रुपए 75 पैसे हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो पहला ही वाला आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और दूसरे भी चेक कर लो आप, आपकी संतुष्टि के लिए मैं दूसरा ऑप्शन भी चेक कर देता हूं। देखिएगा इसमें दिया है कि 1 रुपए के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपए होगा, प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि कितना होगा, 1.5 रुपए लिख दूं, यानी कि 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1 रुपया 50 पैसा यानी कि 1.5 रुपए, इतने रुपए होगा। और प्लस इसने बोला है, प्लस बोला है 25 पैसे का 1 सिक्का, 25 पैसे का
एक सिक्का, देखिएगा 25 पैसे का एक सिक्का प्लस 25 पैसे का, यानी 25 पैसे। अगर आप इसको भी देखते हो तो 3 रुपये 75 पैसे। यहां पे हम लोग तीसरा नंबर ऑप्शन को देखेंगे। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका क्या होता है? तीसरा नंबर ऑप्शन अगर आप देखते हैं बिल्कुल सही से, तो तीसरा नंबर ऑप्शन 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपए, 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपए, और 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 75 पैसे। भाई साहब ये भी हो रहा है आपका, ये सारे हो रहे हैं, ये भी देखिएगा, ये भी 3 रुपए 75 पैसे हो रहा है, ये भी 3 रुपए 75 पैसे हो रहा है, और ये भी 3 रुपए 75 पैसे हो रहा है। तो भाई साहब गलत कहाँ है? चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है, फिर हमें अपने क्वेश्चन को ही सही करना होगा। चौथा ऑप्शन 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपए, 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपए, और 25 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 50 पैसे। तो भाई साहब ये कितना आया? 3 रुपया 50 पैसा। तो यहां से क्या हुआ? यहां से एक चीज हमें समझ में आई कि क्वेश्चन हमारा जो है मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन में होना चाहिए कि ये मान किसके बराबर नहीं होगा। 25 पैसे के 15 सिक्के का मान, क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए था? 25 पैसे के 15 सिक्के का मान किसके बराबर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार सही से ध्यान दें। क्वेश्चन ये होना चाहिएगा कि 25 पैसे के 15 सिक्के का मान किसके बराबर, सिक्के का मान किसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है। सही से देखिए, इसको अच्छे से एक बार समझें। अब क्या करता है ना एग्जामिनर कि एग्जाम में क्वेश्चन तो देता है, बट आपको ऑप्शन ऐसे देता है कि 3 ऑप्शन सही होंगे और एक गलत होगा, यानी कि नहीं, क्वेश्चन में नहीं वर्ड लगा देता है, जिससे अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तभी आप उसको कर पाएंगे। तो 3 ऑप्शन को आपको गलत करके एक ऑप्शन को आपको सही करना होगा। ऐसे ही पेपर क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसको देखें, ऐसे ही क्वेश्चन इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कह लें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा इसको अच्छे से एक बार। मैं प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रिंट सही कर दिया जाए। देखें इसको अच्छे से। सेवन नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन है, कुछ भिन्नें दी गई हैं जिनको आरोही क्रम में लगाना है। तो हमारी भिन्नें कौन कौन सी हैं? 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा सही से। जो 2/9 यानी कि 2/9, 2/9, 5/8 और 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4, 1/3 और 3/4। इसको लगाना किस में है? इसको लगाना है भाई साहब किस में? आरोही क्रम में। इसका आरोही क्रम क्या होगा? अब भिन्नों का आरोही क्रम कैसे निकालोगे? हमने आपको एक स्पेशल क्लास इसकी बताई हुई है कि या तो अगर हम इसके हर का यानी डिनोमिनेटर का, अगर हम हर का एलसीएम ले लेते हैं और हर के सबके हर को बराबर कर लेते हैं, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जो बेहतर ऑप्शन है, वो क्या है? वो हमारा जो बेहतर ऑप्शन है वो ऑप्शन यही है कि इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, यानी प्रतिशत में कर लो, उसके बाद भाग दे लो, जैसे आंसर है वैसे सेट कर लो। तो पहले आप ये जान लीजिए कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही और अवरोही मैं फिर से एक बार रिवीजन कराता हूँ। अवरोही क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ज्यादा से कम की ओर। और ये क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर।
आरोही यानी कि कम से ज़्यादा की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस फ्रैक्शन को सेट करूं तो क्या आप आसानी से इसका एलसीएम ले पाओगे? इसके हर का नहीं। तो आपके पास जो बेहतर ऑप्शन है वो आप इसको कैसे कर लें, परसेंटेज में कन्वर्ट करके एक बार देखिएगा कैसे करेंगे। 2/9 है, इसको अगर परसेंट में लिखेंगे तो कितना 200/9% और 500/8%। ऐसे ही कितना हो जाएगा 100/3%। चौथा हो जाएगा कितना 3/4 यानी कि 300/4%। अच्छा, एक चीज मैं अभी बताता हूं कि हमने ऐसा क्यों किया कि परसेंटेज में लिख लिया। चलो देख लो कैसे लिखते हैं परसेंट में। जैसे कि हमारा 2/9 लिखा हुआ है, तो बेसिकली हमें पता होता है कि जो परसेंट होता है इसका मतलब कितना होता है 1/100। तो हम इसमें क्या करते हैं कि 100 से गुणा करते हैं और 100 से करते हैं भाग। अब भाई कोई भी भिन्न है हमारी, उसमें हम सेम नंबर से अगर गुणा करें या सेम नंबर से भाग करें तो उस भिन्न में, उस फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इतना क्लियर है तो आप देखिएगा इस 100 को हमने इसमें गुणा कर दिया 200/9 और ये जो ये बटे वाला 100 बचा ना, इसको हमने क्या लगा दिया परसेंट। यानी कि 100 से गुणा करके डायरेक्ट परसेंट का साइन चिन्ह लगा सकते हैं हम। क्लियर हुआ? 100 का गुणा करके डायरेक्ट हम परसेंट का चिन्ह लगा सकते हैं। परसेंटेज का साइन ये वाला होता है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अब यहां से देखिएगा इसको हम कैसे, हमने बताया था अप्रॉक्स में डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो 9 दून 18 और 2 बचा 20 हुआ, 9 दून 18 22%। ये कितना हुआ 8 छंग 48 और 8 दून 16 62%। ऐसे ये कितना होगा 33%। और ये भाई साहब कितना हो जाएंगे 4 सत्ते 28 4 पंचे 20 75%। और भाई साहब आरोही क्रम क्या होता है कि कम से ज्यादा की ओर, कम से सबसे कम कौन है 22 वाला यानी कि 2/9। उसके बाद सबसे कम कौन सा है देख लो 2/9 है, यानी इसका आरोही क्रम, अगर मैं आरोही क्रम की बात करूं इसका जो आरोही होगा सबसे छोटा 22 वाला है जो कि 2/9। उसके बाद कौन आएगा 33 वाला यानी कि कितना 1/3 और उसके बाद हमारा 62 यानी कि 5/8। देखिएगा ऊपर की फ्रैक्शन यही सेम थी 5/8। उसके बाद हमारा जो बचा 75 वाला यानी कि 3/4। क्लियर हुआ? अगर आप ऑप्शन को इससे आसानी से आप नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी लेता हूं, इसलिए इसको देखें अच्छे से, क्लियर करें कॉन्सेप्ट। और अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो 7 नंबर में जो ऑप्शन होगा 2/9 1/3 5/8 और 3/4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अच्छे से देखिए इसको एक बार, अच्छे से समझे, बहुत ही बेहतरीन हमेशा क्वेश्चन आता है जहां पे हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। देखिए इसे